दुनिया भर के सभी देशों के बीच जो भी हथियार डील्स होती हैं उनको ट्रैक करने वाली स्टैटिस्टा नाम की एक एजेंसी ने मार्च 16 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने साल 2017 से लेकर साल 2021 के बीच दुनिया के जो टॉप 15 हथियार एक्सपोर्टर देश थे उनकी घोषणा की थी। अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे इन सब देशों को तो छोड़ ही दो, इस लिस्ट में टर्की, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल थे, लेकिन भारत का नाम कहीं पर शामिल नहीं था। यानी कि भारत दुनिया की टॉप 15 हथियार एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भी नहीं आता है। भारत की पिछली सरकारों ने तो हथियारों को एक्सपोर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हम पिछले कई सालों से हर साल दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर देश बनते हैं, यानी सबसे ज्यादा कीमत के हथियार विदेशों से परचेज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत नए हथियार परचेज करने पर अमेरिका, रशिया और फ्रांस इन सब देशों से ज्यादा पैसे खर्च करता है। सच्चाई ये है कि ये सब देश भारत से ज्यादा कीमत के हथियार परचेज करते हैं, लेकिन वो हथियार इन सब देशों की कंपनीज खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और न सिर्फ अपने देश की सेना बल्कि भारत और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट करती हैं। लेट ही सही, लेकिन खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार न सिर्फ देश में हथियार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है, बल्कि दूसरे देशों को हथियार बेचने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही भारत के डिफेंस सेक्रेटरी अजय भट्ट ने जानकारी दी थी कि विदेशों को हथियार बेचने के लिए भारतीय सरकार ने अगले 5 साल तक $5 बिलियन के हथियार हर साल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कुल $1.5 बिलियन के हथियार और कंपोनेंट्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए थे और साल 2027 तक भारत सालाना $5 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट करना चाहता है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो भारत का ये सपना भी पूरा कर देगी। रिसेंटली भारत ने साउथ चाइना सी में सिचुएटेड चाइना के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची थी। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल की डील से पहले बातचीत का दौर कई सालों तक चला, लेकिन अब फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा खुश है कि वो भारत के साथ कुछ और नए हथियारों की डील साइन करना चाहता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लोकमत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रह्मोस डील के बाद फिलीपींस भारत के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डील साइन करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिलीपींस की फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ अप्रैल महीने में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके बाद अब फिलीपींस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इंटरेस्टेड है। सोर्सेज का कहना है कि फिलीपींस एक ज्यादा बड़ा देश नहीं है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको हैवी या फिर मीडियम अटैक फाइटर जेट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिलीपींस के लिए लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी बहुत ही एफिशिएंट साबित होंगे और ये बात भारत ने फिलीपींस को अच्छे से कन्वे कर दी है, जिसके बाद फिलीपींस के अधिकारी भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को जांच परख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत ने ये सारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट बहुत ही बड़ी संख्या में अपनी सेना में खुद भी इंडक्ट कर लिए हैं, जिससे इनके ऊपर फिलीपींस का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। सोर्सेज का कहना है कि भारत इन सब डील्स के लिए फिलीपींस को कुछ $1 मिलियन के सॉफ्ट लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस क्योंकि भारत का पहला मेजर डिफेंस बायर यानी बड़ा हथियार खरीदार है, इसलिए भारत इन सबको बेहद कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर फिलीपींस को ऑफर करेगा। फिलीपींस से ऑर्डर पाने के लिए भारत फिलीपींस के अंदर ही एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी भी स्थापित करने का ऑफर दे रहा है। अगर भारत को फिलीपींस से ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो आगे चलकर और भी कई छोटे छोटे देश, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज जिनको इस समय चाइना बड़ी मात्रा में हथियार बेचता है, वो देश भी भारत से हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट परचेज किया करेंगे। इसलिए भारत फिलीपींस के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। इसके अलावा फिलीपींस में अगले महीने फर्दिनांड मार्कोस जूनियर नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वो भारत के साथ ये डील कितनी जल्द साइन करना चाहते हैं या फिर अपने देश के डिफेंस बजट के लिए कितना पैसा एलोकेट करेंगे, ये सब कुछ उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर भारत फिलीपींस के साथ ये सारी डील साइन कर लेता है तो फिर भारत सीधा टॉप 10 हथियार एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।